आज हम लोग कॉम्बिनेशन में जो हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोग अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। मतलब सारे रूल तो वही लगेंगे, लेकिन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या है कि हमें एक ऐसी सर्किट दी जाएगी जिसमें पैरेलल और सीरीज़ दोनों साथ में रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है तो हमको इसको देखना है। सबसे पहले आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जाननी है, वो ये है कि जो ये फार्मूला है V इज़ इक्वल टू आई आर, V इज़ इक्वल टू आई आर हमेशा सिंगल के लिए लगता है। जब हम सिंगल कंसीडर करते हैं सिंगल रेजिस्टेंस के लिए, तब वहाँ पर हम लोग V इक्वल टू आई आर लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक सर्किट है, अब उस सर्किट में ढेर सारे ऐसे रेजिस्टेंस हैं, तो सबसे पहले इसीलिए क्योंकि हमको पता है कि ये जो फार्मूला है V इज़ इक्वल टू आई आर ये सिंगल के लिए लगने वाला है, इसीलिए हम सारे को समेट लेते हैं, सारे को एक इक्विवेलेंट के रूप में निकाल लेते हैं, तब हम वहाँ V इज़ इक्वल टू आई आर अप्लाई करते हैं। तो एक बात आपको ये बार बार याद रखनी है, V इज़ इक्वल टू आई आर हमेशा सिंगल के लिए अप्लीकेबल है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें एक सर्किट में एक से ज़्यादा 5, 6, 10, 12 अगर रजिस्टर्स अगर उसमें कंबाइंड है, या तो सीरीज़ में या तो पैरेलल में या दोनों, तो हमें सबको समेट करके एक सिंगल ले आना है। पैरेलल रहेगा तो कैसे ले आना है आपको पता है, सीरीज़ रहेगा तो कैसे ले आना है ये बात आपको पता है। तो सबसे पहले हम सबको एक सिंगल बनाएंगे, तब हम V इज़ इक्वल टू आई आर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये पूरी एक सर्किट है, इसमें आपको पता है ये सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ये एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर V इज़ इक्वल टू आई आर लगने वाला नहीं है। अगर हम इसको पूरा कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, अगर हम ये कहें कि A से B तक आप देखिए A और B के बीच में, तो A और B के बीच में एक सिंगल नहीं है, यहाँ एक से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ डायरेक्टली V इज़ इक्वल टू आई आर नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें सारे के सारे को पहले इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पहले उसको सबको कंबाइन करके एक सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तरीका आपको समझ में आया। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए एक सर्किट है, ये इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशन करते हुए वायर को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, इधर इधर, फिर यहाँ पर भी दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, इधर और इधर। आप इसको आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पैरेलल और सीरीज़, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ इसको देखना चाहें तो ये देखिए ये दोनों सीरीज़ में हैं। बाकी भी यहाँ पर करंट का डिवीज़न हुआ है, तो इसका मतलब इधर वाला भी कहीं ना कहीं पैरेलल में ही, तो कहने का मतलब इसमें पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन मिक्स है, मतलब दोनों एक ही साथ हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन ये है, इस सर्किट में आपको हर एक रजिस्टर का वैल्यू दी गई है, इसका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपको 4 वोल्ट दिया गया है। आपको फाइंड करना है कि कितनी करंट है, I की वैल्यू आपको पता करनी है। तो I की वैल्यू आप तभी पता कर सकते हैं जब सबसे पहले आप इन सारों को कंबाइंड करें। तो कंबाइंड करने का तरीका आप जानते हैं। सबसे पहले वही बात है कि आप यहाँ से देखेंगे करंट ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, फिर देखिए यहाँ पर डिवाइड हो गई, कुछ हिस्सा यहाँ गई कुछ हिस्सा यहाँ गई। अब जो हिस्सा यहाँ गई ये इतने में, इसका मतलब जो करंट यहाँ गई वही करंट यहाँ गई, इसका मतलब 1 और 1 किस में है, 1 और 1 सीरीज़ में है। अच्छा, अब ये सीरीज़ में है, हमें पूरी तरीके से पता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 ओम, क्योंकि सीरीज़ में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। 1 1 कितना हो गया 2। अब इधर देखिए इसका कुछ हिस्सा डिवाइड होकर के इधर गई यहाँ पर, इसका मतलब कुछ करंट यहाँ गई, फिर ये जा करके यहाँ फिर से डिवाइड हो रही है। अगर वो फिर से दोबारा डिवाइड हो रही है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे अल्टीमेटली वो कैसे डिवाइड हो रही है। जैसे यहाँ से आप देखिए यहाँ पर वही करंट गई, फिर यहाँ पर वो डिवाइड हुई। अब ये इसका ये पॉइंट कनेक्ट है, ये पॉइंट कनेक्ट है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं।
तो आप यहाँ पर 1/1 + 1/1 इज इक्वल टू 1/r लगाएंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी 2 इज इक्वल टू 1/r। तो r की वैल्यू कितनी मिली आपको 1/2। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, इनको आप हटाएंगे तब एक सिंगल लगाएंगे, उनकी जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, 1/2 ओम। ये दोनों क्या हैं आपस में, ये दोनों सीरीज़ में थे तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2। अब आप इसको देखिए, ये पूरा सिंगल एक बन गया, यहाँ पर आपने एक बनाया जिसकी वैल्यू आई 2 ओम। ये पूरा एक सिंगल बन गया, ये ऐसे, जिसकी वैल्यू आई 1/2 ओम। अब फिर से आप देखिए, जैसे यहाँ करंट गई, यहाँ डिवाइड हुई, यहाँ डिवाइड हुई, इसका मतलब कुछ हाफ में गई, कुछ 2 ओम रजिस्टर में गई। तो अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अब पैरेलल हैं। तो आप फिर से वहाँ पर पैरेलल आप हम लगाएंगे क्या 1/2 प्लस 1/2 का आप रिवर्स करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 1/r। तो यहाँ से करके आप r की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। तो फाइनली यही प्रोसीजर यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर अल्टीमेटली हमें r की वैल्यू कितनी मिलती है, अल्टीमेटली हमें यहाँ r की वैल्यू सॉल्व करते करते यहाँ पर अल्टीमेटली हमें r की वैल्यू सॉल्व करते करते मिली है 2/5। अब देखिए ये सिंगल में एकदम कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पर v इज इक्वल टू IR लगाएंगे। v की वैल्यू कितनी है 4, i की वैल्यू कितनी है यही हमें पता करना है। r की वैल्यू कितनी है 2/5। तो आप यहाँ से i की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ रही हो। अगला क्वेश्चन है, इसको ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, इसको ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व किया गया जब इसको सिंगल में कन्वर्ट किया गया। एक बार हम इसको धीरे धीरे स्लाइड करते हैं कैसे इसका सल्यूशन किया गया है। कुल मिला के कॉन्सेप्ट वही है। तो आप इसको आराम से ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, पहले कंबाइन किया गया, उसके बाद फिर कंबाइन कर करके फिर कैसे हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये सब भी बार बार उसमें सर्किट बनाई गई है, जिसको आप आराम से ध्यान से देख सकते हैं। लॉजिक वही लग रहा है। ये अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है। अब आपको कुछ इस टाइप की सर्किट दी गई है। इस सर्किट में आपको पता करना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए एंड बी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि किसके बीच में आपको रेजिस्टेंस पता करना है। यहाँ देखिए ए है, यहाँ बी है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट का है और ये सर्किट कुछ ऐसे बिछाई गई है। और अब आपको ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए ए और बी के बीच में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ए और बी के, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कुल मिलाकर के आपको इसको कंबाइन कर लेना है, कंबाइन करना है। तो ये फिगर थोड़ा देखने में बेकार टाइप की लग रही है। हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा पहले इसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद तब हम इसमें सीरीज़ और पैरेलल की थ्योरी अप्लाई करेंगे। अब आपको सिर्फ यहाँ दिमाग ये लगाना है। इसी देखिए, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ से करंट ऐसे गई, कुछ हिस्सा यहाँ बट गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। ये कुछ हिस्सा यहाँ बट गई, फिर ऐसे गई, कुछ हिस्सा यहाँ बट गई। इसका मतलब ए से जो करंट निकली वो कुछ 3 में गई, कुछ 6 में गई, कुछ 30 में गई। तो हम देखिए इसको कैसे हमने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया। यहाँ मान लीजिए हमने ए बना लिया, तो हमने देखा ए बना लिया तो कुछ करंट 3 में गई, कुछ करंट 6 में गई। देखिए डिवाइड हुआ तो आपको पता है पैरेलल हो गई। कुछ करंट किस में गई, 30 में गई। अच्छा, अब आप फिर से इसको ध्यान से फिर देखिए। ये देखिए, जैसे यहाँ से जब ये 3 में गई, अब ये 3 बाद में कहाँ जा कर के मिली, ये 6 के लास्ट वाले पॉइंट से। फिर ये देखिए ऐसे जो करंट ऐसे आई थी, फिर ये जा कर के आपस में मिल गई। इसका मतलब फिर आपको लास्ट में भी उसको मिला देना है। ये देखिए, जैसे कुछ करंट 3 में गई, 6 में गई, 30 में गई, वहाँ पर बता रहा है कि 6 में लास्ट में ये फिर आकर के
3 वाला और 6 वाला ऐड हो जा रहा है। ये यहाँ पर एक जंक्शन बना रहा है। अब जंक्शन बनाने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे क्या, ये यहाँ पर जंक्शन है, फिर जंक्शन के बाद यहाँ पर 8 स्टार्ट हुआ और 8 जा कर के बी से मिल गया। इसका मतलब देखिए जंक्शन जहाँ पर स्टार्ट हुआ, ये जंक्शन जहाँ पर है, यहाँ से 8 स्टार्ट हुआ और ये जा कर के फाइनली ये एक पॉइंट है, ये बी से मिल गया। अच्छा, अब ज़रा 30 का सोचिए। 30 में कुछ हिस्सा ए का आया था जो हमने पहले बनाया था, उसके बाद 30 किससे जा कर के मिला, बी से। ये देखिए हमने पहले इसको बनाया ही था कि यहाँ पर ये ए था, कुछ हिस्सा इसका 30 में गया और ये जा कर के फाइनली किस में मिल गया, ये फिर जा कर के ये बी में मिल गया। ये ऐसे। अब ये सर्किट हमें जानी पहचानी लग रही है। हमको अगर कुछ ऐसे घुमा करके आएगा तो सबसे पहले हम उसको ठीक से रीड्रा करेंगे। अब फिर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, इसमें पैरेलल और सीरीज़ दोनों है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये दिमाग लगाएंगे क्या, देखिए इसकी वैल्यू जो रखी थी हमने रख दिया, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 30 है, इसका 8 है। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 15 है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए करंट यहाँ से गई, कुछ हिस्सा यहाँ गई, कुछ हिस्सा यहाँ गई, कुछ हिस्सा यहाँ गई। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब यहाँ कुछ हिस्सा ऐसे गई तो बोल रहे होंगे 36 और 3 ये सब क्या है, पैरेलल में। नहीं, ऐसे आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आप इसको पैरेलल में सोच लेंगे, देखिए फिर आगे जा कर के आप फंस जाएंगे। तो सबसे पहले फिर से आप 36 और 3 को इकट्ठे पैरेलल में नहीं बोल सकते, आप इसको थोड़ा और रिफाइंड तरीके से सोचिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई ये बच्चा लिया, ये कोई करंट गई, कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, तो कोई बोले ये पैरेलल में है, ये भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है कि दो कंडीशन आपको देखी जाती है। क्या? सबसे पहले पैरेलल में तो करंट का डिवीज़न होना चाहिए। तो चलिए मान लीजिए यहाँ गया तो करंट का डिवीज़न ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन उसके साथ ही वो रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट एंड से, लास्ट पॉइंट लास्ट से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ देखिए 3 का स्टार्टिंग पॉइंट 6 के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है, यहाँ सही है। फिर 3 का लास्ट पॉइंट 6 के लास्ट पॉइंट से कनेक्ट है, यहाँ सही है। मतलब ये और ये पैरेलल में है। लेकिन ये 30 का सोचिए, 30 का स्टार्टिंग पॉइंट तो कनेक्ट है, लेकिन इसका लास्ट पॉइंट कहीं जा कर के और वो कनेक्ट है। इसका मतलब ये पैरेलल नहीं, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं। हाँ, 3 और 6 आपस में पैरेलल हैं। तो 3 और 6 आपस में पैरेलल हैं, तो हम यहाँ पर पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 1/3 + 1/6 = 1/r। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें r की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम दोनों रेजिस्टेंस को हटा देंगे, हमें कंबाइंड तरीके से एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो इसकी वैल्यू यहाँ पर रहेगा। अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आई। यहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया, 3 और 6 पैरेलल है, तो हमने यहाँ पर वो फार्मूला लगाया। यहाँ से हमको R की वैल्यू, एक नया रेजिस्टेंस मिल गया, R की वैल्यू 2 आई। इसका मतलब अब हम 3 और 6 को हटा सकते हैं और वहाँ पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये देखिए हमने लगाया है यहाँ पर, वो हमने 3 और 6 हटा दिया, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2। दोनों को हटाया, यहाँ पर मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाया जिसकी वैल्यू है 2 ओम। फिर आपको पता है इसके आगे 8 ऐड था, ये देखिए इसके आगे ये 8 ऐड था, हमने उस 8 को यहाँ पर लगा दिया आगे, ये। फिर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 30 कनेक्ट था। अब देखिए समझ लीजिए हमारे पास एक नई सर्किट आ गई। अब हमारे पास ये नई सर्किट, फिर से यहाँ पर सोचिए कि एक करंट ऐसे गई, ये यहाँ डिवाइड हुई, यहाँ डिवाइड हुई। अब फिर से वही बात है, कोई सोचेगा ये और ये पैरेलल में है, नहीं, बिल्कुल गलत। अरे देखिए यहाँ से मान लीजिए अगर डिवाइड हो रही है तो ठीक है, 2 का स्टार्टिंग पॉइंट 30 की स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ तो सही है, लेकिन इसका एंड पॉइंट 8 से कनेक्ट हो रहा है और इसका एंड पॉइंट B के लास्ट से कनेक्ट हो रहा है। सेम से ही कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये 30 इससे कनेक्ट होता तब ये दोनों पैरेलल में हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कि 2 और 30 ये पैरेलल में नहीं है। करंट डिवाइड हो रही है, ठीक है, लेकिन जो उसका एंड टू
दोनों का एंड कॉमन जुड़ा है, लेकिन लास्ट भी जुड़ना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं है। तो हम इसको अब यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए ये वाला केवल आप सोचिए, ये सीरीज़ में है, देखिए इसका लास्ट इसकी एंड से और सेम वही करंट जा रही है। इसका मतलब 8 और 2 क्या है सीरीज़ में, तो इसका मतलब इसको हम कंबाइन करेंगे। 8 और 2 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 10। तो इसको हम दोनों को हटाएंगे और एक सिंगल यहाँ पर लगाएंगे जिसकी वैल्यू होगी 10। यहाँ पर ये हम कर रहे हैं क्या, हेयर 2 and 8 आर सीरीज़, इसलिए दोनों को 2 and 8 इज इक्वल टू 10 ये ऐड कर लिया। तो फिर से हमने उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, दोनों को हटाया, यहाँ 10 आया, यहाँ 30 आया। फिर से नए सिरे से सोचेंगे, यहाँ पर करंट आई और ये करंट यहाँ डिवाइड हुई, यहाँ डिवाइड हुई, इसका एंड से कनेक्ट है, इसका लास्ट से कनेक्ट है। तो इसका मतलब अब ये क्या है पैरेलल में, इसका मतलब 10 और 30 क्या है पैरेलल में। तो 10 और 30 पैरेलल में है, तो हमने पैरेलल ऑफ फार्मूला लगाया 1/10 + 1/30 इक्वल टू 1/r। इसको सॉल्व किया तो हमें r की वैल्यू निकल करके आई 7.5। अब हम यहाँ पर, अब हमने दोनों को हटा दिया, अब हमने यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया जिसकी वैल्यू कितनी है 7.5। अब हम यहाँ v इज इक्वल टू आई आर का फार्मूला लगा सकते हैं। v कितना है हमको दिया है 15, i कितना है हमें यही पता करना है, r कितना है हमने ये निकाला 7.5, यहाँ रख देंगे, यहाँ से हमको i की वैल्यू पता चल जाएगी। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में हमें आगे दिया गया है, कह रहा है कि आपको ईच रजिस्टर कितने करंट फ्लो हो रही है आपको वो भी बताना है। ईच रजिस्टर आपको कितने करंट फ्लो हो रही है, ये ए और बी का इक्विवेलेंट रजिस्टेंस तो आपने निकाल लिया। कह रहा है हर एक रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही, यहाँ कितनी हो रही है, यहाँ कितनी हो रही है, यहाँ कितनी हो रही है, यहाँ कितनी हो रही है। तो इसका प्रोसीजर यही है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसको निकाल लीजिए तब आप रिवर्स आर्डर में चलिए, रिवर्स में चलिए उसी फिगर को देखते हुए। देखिए फाइनली हमको ये वाली सर्किट मिली, तो कुल मिलाकर के ये क्या था 7.5 रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की। अब इसके जस्ट आप ऊपर चलिए, 7.5 किससे मिलके बना था, तो 7.5 मिलकर बना था इससे, ये जस्ट इससे, और आपको पता है ये जस्ट इससे बना था। इसका मतलब यहाँ से करंट कितनी जा रही है, यहाँ से करंट 2 एम्पियर की जा रही थी, पीछे से ले आया। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है पैरेलल, तो आपको पैरेलल में पता है क्या कॉमन रहता है वोल्टेज, तो वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट। अब आपको इसमें करंट निकालनी है, तो अगर आप इसको सिंगल मानो, यहाँ पर क्या लगाओ v इज इक्वल टू आई आर, v कितना है 15, i आपको निकालना है, r कितना है 10, तो 15/10 मतलब 1.5, मतलब 10 वाले में 1.5 करंट जा रही है। अच्छा, इसमें वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे v इज इक्वल टू आई आर से, फिर इसको बोलेंगे v/r इज इक्वल टू i, तो v कितना है 15, r कितना है 30, इसकी वैल्यू कितनी आई हाफ। तो इसका मतलब यहाँ से हाफ करंट जा रही है और यहाँ से 1.5, और टोटल करंट कितनी थी 2 एम्पियर, दोनों को ऐड करो, हाफ और प्लस 1.5 कितना आया 2 एम्पियर। तो आपको अब इसमें अलग से आ गया क्या, बताइए इसके बीच में पोटेंशियल कितना, वही 15, करंट कितनी 0.5, इसके बीच में पोटेंशियल कितना 15, करंट कितनी, करंट है इसमें आपकी 1.5, ये निकल गया। अब आगे चलते हैं, कुल मिला के 1.5। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो ये 30 है 30, अब आप जस्ट इसके पीछे वाले फिगर में पहुँचिए, ये देखिए यहाँ पर ये 30 ही बना हुआ है, तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रही है तो हमने बता दिया 0.5। अब ये कहने का मतलब अब यही जो 10 है, 10 किससे मिलकर बना है, तो 10 मिलकर बना है किससे 2 और 8 से, और 2 और 8 किस में हैं 2 और 8 सीरीज़ में हैं। तो अब हमें यहाँ करंट बतानी है, यहाँ पर करंट कितनी जा रही थी, वैसे
यहाँ पर 1.5, और आपको पता जब सीरीज में रहता है तो यहाँ पर भी करंट कितनी जाएगी 1.5, यहाँ पर भी कितनी जाएगी 1.5। अच्छा, अगर आपको अब ऐसे ही इनके एकरास पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर करंट पता है 1.5, रजिस्टेंस आपको पता है, तो V = IR से आप वहाँ पर V निकाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर V = IR से इसके R की वैल्यू है 8, करंट है 1.5, तब आप V निकाल सकते हैं। अब आगे चलिए, पीछे देखिए, अब ये किस पे ब्रेक हुआ है 2 और 8। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब देखिए 8 ऐसे ही था। अब जो 2 था, 2 दो पार्ट में ब्रेक हुआ, 3 और 6 में, और ये किस में था पैरेलल में। तो इसका ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि इसमें कितनी करंट जा रही थी, तो ये करंट आपको पता है, इसमें करंट जा रही थी जो आपने पीछे निकाला था। अच्छा, आपको पता है कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप इसके लिए निकाले थे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाले थे। जो पोटेंशियल डिफरेंस आप इसके लिए निकाले थे, इसका मतलब इन दोनों के लिए 3 और 6 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा जो आप निकाले थे V। अब हर जगह कितना, अब आपको यहाँ V पता चल जाएगा, पता ही है जो आपने पीछे से निकाला है, और आपको V = IR, R आपको एक बार जब इसके लिए निकालेंगे पता रहेगा, तो यहाँ से आप I निकाल लेंगे। दूसरे के लिए R आप ये रखेंगे, R6 रखेंगे, V आपने पीछे से निकाल करके लाया ही है, तब आपको I पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे रिवर्स ऑर्डर करते करते आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप ढेर सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आपको बहुत ध्यान से एक बार सुन लेना है, फिर आपको उसमें आपको अप्लाई करना है। ये इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि व्हेन करंट फ्लो देन रेजिस्टेंस कंसीडर अक्रॉस ए पॉइंट, अदरवाइज नो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बहुत ढेर सारी सर्किट बिछाई है, जैसे मैं ऐसे कहूँ कि आपने सर्किट बिछाई है, एक ऐसे गई, फिर एक ऐसे गई, फिर एक ऐसे गई, फिर एक ऐसे गई। देखिए रेजिस्टेंस है यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R3, यहाँ R4। यहाँ पर सर्किट में तो बहुत रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर जिसमें करंट जा ही नहीं रही है, वो सर्किट में भले है, अगर उसमें करंट नहीं जा रही है, हमको जिस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, अगर उसमें नहीं जा रही है क्या करंट, तो हमें उसको उस रेजिस्टेंस को कंसीडर ही नहीं करना है। मतलब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, वहाँ हमको रेजिस्टेंस कंसीडर ही नहीं करना है, भले वो बनाया रहे। जैसे आप ये देखिए, मैंने एक सर्किट बनाई है, क्या ऐसे A है, फिर ऐसे है, D है, B है, ये मैंने एक सर्किट ड्रा की है। इस कॉन्सेप्ट को पहले आप ध्यान से सुनिएगा। इसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ आप A और B के बीच में क्या निकालिए, A और B के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो इसका मतलब A और B, इसका मतलब ये हुआ A से मान लीजिए करंट गई, A और B के बीच में, तो इसका मतलब A से B की तरफ जाएगी। तो उसके रास्ते क्या क्या हैं? सबसे पहले करंट यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, फिर कुछ करंट यहाँ चली गई, कुछ करंट यहाँ चली गई, कुछ करंट यहाँ चली गई, कुछ करंट यहाँ चली गई। इसका मतलब आप रास्ता समझ पा रहे होंगे कि एक रास्ता ऐसे है, मतलब इस रास्ते में ये वाला रेजिस्टेंस भी आया, ये वाला भी आया, ये वाला भी आया, मतलब कंसीडर होगा। देखिए दूसरा रास्ता क्या है, B पर पहुँचने का। एक करंट यहाँ से गई, फिर यहाँ मुड़ गई, यहाँ पर नहीं जाएगी क्योंकि B इधर है ही नहीं, B तो यहाँ है, तो इसीलिए ये करंट यहाँ, तो इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा। ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ पर नहीं जाएगी, ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। इसका मतलब एक रास्ता ये हो गया। तो अब एक बार आप फाइनली देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि B तक जाने के लिए एक रास्ता जो मैं रेड कर रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे,
एक रास्ता ये हो गया, दूसरा रास्ता ये हो गया। तो इसका मतलब यही दो रास्ते हैं। इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर कौन से रेजिस्टेंस लगे तो भले हैं, लेकिन हमें काउंट नहीं करना, ये हमको काउंट नहीं करना, ये हमको काउंट नहीं करना। हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये रेजिस्टेंस है ही नहीं, बस बाकी आपको वही सीरीज़ और पैरेलल रूल लगाना है। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।